हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में काफ़ी यूज़ होता है और उसे कैसे यूज़ करें वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस टॉपिक पे मैंने आपको एक सीरीज स्टार्ट करी है और इस सीरीज का आपका ये पहला पार्ट है। तो ये पहले पार्ट के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे अपने सेल्स को हाईलाइट करते हैं बेस्ड ऑन सम रूल्स। सेम आपको टॉप या बॉटम आपको कुछ नंबर्स या कुछ कंडीशंस चाहिए, उसके हिसाब से उस रूल्स के हिसाब से कैसे हाईलाइट करेंगे और फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। और उन रूल्स को आप जो लगाएंगे उसे आप बाद में कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। सिंपल नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कि आप कुछ कंडीशन देना चाहते हैं और उस कंडीशंस के बेस पे आप उसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब ये है। कंडीशन फॉर्मेटिंग देखिए कहाँ होता है आपके एक्सेल में ऑप्शन। आपको यहाँ पे बहुत सारे टैब शो हो रहे हैं। इसमें आपका होम टैब है। होम टैब के अंदर ही एक ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आएगा हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है, जो कि मैं हमारा पहला टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक है टॉप बॉटम रूल्स, ठीक है। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप जानिए कि आपको जहाँ भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है पहले आप उसके डेटा रेंज को पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के कंडीशंस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम डेटा ले रखे हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं रैंडम, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, यहाँ कुछ रैंडम डेट्स हैं, यहाँ कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। तो चलिए पहले आपका ये मैं डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ नंबर्स का। और देखिए यहाँ पे गए होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, हाईलाइट सेल रूल्स। अब इन नंबर में मुझे हाईलाइट करने हैं यहाँ पे इस कंडीशंस के हिसाब से। तो मैं एक रैंडम मान लेता हूँ कि ग्रेटर देन पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्रेटर देन पे जैसे आप क्लिक करोगे एक टैब ओपन हो जाएगा। इसमें ये ऑटोमेटिक ये नंबर ये ले लेता है, ठीक है। आप इसमें क्या लिखा है, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। तो आप यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे देना है कि जितने भी सेल्स हों 60 से अबव हो, ग्रेटर देन 60, वो हाईलाइट हो जाए। देखिए जैसे मैंने 60 लिखा है यहाँ पे वो हाईलाइट हो गया। और जो इसकी फॉर्मेटिंग है यहाँ पे ये यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे कुछ आपके ऑटो दे रखे हैं कि आप उसमें से ही चूज कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे है लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है। सेम यहाँ पे येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप चाहें तो अपनी फॉर्मेटिंग कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसमें आपको जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ग्रीन करना है, ग्रीन कर दिया। बॉर्डर देना चाहते हैं आप इस तरह का, ठीक है, तो वो भी दे सकते हैं। फॉन्ट देना चाहते हैं बोल्ड इटैलिक, तो ये भी दे सकते हैं, है ना। अब देखिए अब इसको हम ओके कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ओके कर दिया तो देखिए ये क्या हो गया, आपका बोल्ड इटैलिक और ग्रीन हो गया ना, ठीक है। तो आप ग्रेटर देन कर सकते हैं। अब सेम इसी तरीके आप क्या कर सकते हैं, आप लेस देन कर सकते हैं, ठीक है, बिटवीन कर सकते हैं, इक्वल टू कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शन कर सकते हैं आप नंबर्स में। ये तो नंबर्स में ही होंगे ना। तो अब मान लीजिए अगर आपको ये क्लियर करना है तो कैसे करेंगे, इसको हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्लियर जो है रूल्स है। यहाँ पे क्या है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। जितने भी आपने सेल्स सेलेक्ट कर रखे हैं वहां से रूल हटाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट, यानी इस सीट में जितने भी रूल्स जहां जहां रूल्स लगे होंगे वो सारे हट जाएंगे। तो अभी फिलहाल मुझे केवल जहां मैंने सेलेक्ट कर रखा है रेंज वही हटाना है। तो ये देखिए तो ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल आपके फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो अब ग्रेटर देन जैसे लगा है वैसे हम लेस देन भी लगा सकते हैं। लेस देन मान लीजिए हम ये चाहते हैं जितने भी 50 से नीचे हों वो हाईलाइट हो जाए। कंडीशन आप जो कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और कोई यही चूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यही चूज कर लिया, ओके कर दिया। तो देखिए लेस देन 50 जितने भी है वो हाईलाइट हो गए। अभी इन्हें हटाना है तो क्या करना होगा, क्लियर रूल्स, ठीक है। सेम आप क्या करिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाइए और बिटवीन कर दीजिए। बिटवीन जैसे आप एक कंडीशन देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं ले लेता हूं 50 to 75, जितने भी हो नंबर हो वो हाईलाइट हो जाए। कंडीशन जो है ये जो फॉर्मेटिंग है ये रहने देते हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। तो मैं ये रहने देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो देखिए 50 से 75 के भी जितने भी नंबर्स थे वो हाईलाइट हो गए, ठीक है। तो अब मैं इसको
क्लियर करके आपका सिलेक्टेड सेल से हटा देता हूँ रूल्स। ओके, नेक्स्ट है टेक्स्ट। मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा रेंज, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, यहाँ पे देखिए तो बिटवीन तो आपको समझ में आ गया था। इक्वल टू आप स्पेसिफिक चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको मैं बता देता हूँ। आपने सेलेक्ट किया इक्वल टू मतलब आप एकदम एग्जैक्ट चाहते हैं, जैसे मान लीजिए चाहते हैं आप 50 एकदम एग्जैक्ट 50 हो तो वो हाईलाइट हो जाए। ओके कर दीजिए, कोई एग्जैक्ट 50 है ही नहीं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसको मैंने 50 कर देता हूँ तो देखिए हाईलाइट हो गया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप जब एक बार जहाँ भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिस भी रेंज में लगाया है, जैसे मैंने आपके यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज पे लगाया, तो जब वो कंडीशन वो डेटा चेंज होगा ना तो ऑटोमेटिक वो आपका वो फॉर्मेटिंग लग जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी मैंने लास्ट फॉर्मेटिंग जो इस पर लगाई है, बाकी तो सब मैंने क्लियर कर दी थी, वो लगाई थी इक्वल टू 50 जैसे भी हो उस पर रेड कर का वो फॉर्मेटिंग लग जाए। तो देखिए जैसे मैंने इसको 50 किया, मान लीजिए किस ये डेटा बाद में चेंज होता है, इक्वल टू कर देता हूँ मैं, तो देखिए 50 हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लियर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसका ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। तो इसको मैं क्लियर रूल्स कर देता हूँ फिलहाल अभी। अब आते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे मैंने सेलेक्ट किया सारा डेटा, ये पूरी की पूरी सेल सेलेक्ट कर ली। अब देखिए हाईलाइट सेल्स रूल्स में जा सकते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, मतलब हम कंडीशन देना चाहते हैं कि जिस जिस सेल्स में एक पर्टिकुलर टेक्स्ट हो वो हाईलाइट हो जाए। तो देखिए इसको ओपन करिए तो देखिए क्या आ रहा है, फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन द टेक्स्ट, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन चाहते हैं कि इसमें जो भी हम लिख दें वो टेक्स्ट अपने आप फाइंड करे और उसको उसकी हिसाब से फॉर्मेटिंग दे दे। तो जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ संडे, पता संडे जहाँ जहाँ हो वहाँ पे ऐसी फॉर्मेटिंग आ जाए। बाकी ये फॉर्मेटिंग तो आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप देंगे वो उस हिसाब से आ जाएगा। ओके कर दीजिए, देखिए आ गया। मान लीजिए यहाँ पे आपने संडे लिख दिया, फिर से देखिए आ गया, सेलेक्ट हो गया। यहाँ भी कर दीजिए, ये देखिए सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो नंबर्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पे नंबर्स, ये मैंने कुछ रैंडम लग करके रखा है, तो ये मैं फिलहाल कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने आपको रैंडम एक डेटा लिया था, इस वजह से चेंज हो रहा है बार बार एक फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। तो देखिए संडे संडे लिख दिया आपने, तो अब इसको मैं फिलहाल क्लियर रूल्स कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्टेड सेल्स थे। अब आते हैं नेक्स्ट डेट्स का। डेट्स का भी देख लेते हैं। डेट्स का क्या होता है, अ डेट अकरिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि यस्टरडे, तो यहाँ पे कंडीशन है कुछ टुमारो, टुडे, टुमारो, इन लास्ट 7 days, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, दिस वीक। तो मान लीजिए मैं नेक्स्ट वीक सेलेक्ट करता हूँ और ये फॉर्मेटिंग यही रहने देता हूँ, आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके कर देता। इसका ये मतलब है जैसे आज है, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज की डेट है 13 मार्च, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक की जितने भी डेट्स होंगी ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट कर लेगा और वो उसको फॉर्मेटिंग उस हिसाब से दे देगा। तो ये है आपका फॉर्मेटिंग। तो आप समझ गए, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेन्स और डेट अकरिंग, ये तो आप समझ गए। अब आते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट्स वैल्यू का मतलब है कि उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे था, मैंने यहाँ पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे कर देता हूँ मैं डुप्लीकेट वैल्यूज। जैसे ही करूँगा तो जो भी डुप्लीकेट्स होंगी, यानी जिनका एक से ज़्यादा होगा, वो हाईलाइट हो जाएंगे। ओके कर दीजिए। देखिए मंडे यहाँ भी है, मंडे यहाँ भी है, तो 2 बार है, हाईलाइट हो गया। संडे संडे संडे, ये 3 बार है, हाईलाइट हो गया। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सब इस जो जितनी भी रेंज मैंने सेलेक्ट की है उस रेंज में एक एक बार ही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, इस पे जाता हूँ क्लियर रूल्स पे। अब मैं क्या करता हूँ, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट कर दिया। देखिए सारी जगह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट गई। इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स में आप डुप्लीकेट्स तो कर ही सकते हैं हाईलाइट, आप यूनिक कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, यानी यूनिक, जितने भी यूनिक है वो हाईलाइट हो जाए, है ना। तो इसको ओके कर दीजिए, जितने भी यूनिक है वो हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो हाईलाइट सेल्स रूल्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने सारे के सारे सेलेक्ट आपको ये बता दी। अब आते हैं इस पे, अभी मैं फिलहाल इसके सारे रूल्स रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स का क्या है, जैसे मान लीजिए एक नंबर्स का ये मैंने सेलेक्ट कर लिया आपका सेल्स। टॉप बॉटम रूल्स का क्या है, आप इसमें टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, ये दोनों कर सकते हैं, और सेम बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%।
और अबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले टॉप 10 वाला ओपन करते हैं। तो यहाँ पे तो 10 लिखा है, मान लीजिए मुझे टॉप 1 चाहिए जो फर्स्ट हो। तो देखिए फर्स्ट क्या हो गया, ये देखिए 100 है, आ गया। टॉप 3 चाहिए, तो देखिए आपके 3 आ गए, इसको ओके कर दीजिए। तो आपके जो रेंज में जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी टॉप 1 टॉप 3 जितना भी आप निकालना चाहते हैं, वो आपका वो फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके फिर मैं इसको क्लियर रूल कर दे रहा हूँ। और सेम हम इसमें क्या करेंगे, बॉटम 10 करना चाहेंगे वो भी हो सकता है, बॉटम 3 कर दीजिए। तो बॉटम 3 यही है ना, 10 20 30, ये तो बॉटम 3 यही आ जाएंगे, बॉटम 1 10 आ जाएगा। ठीक है, अब सेम इसमें क्या है कि परसेंटेज है, परसेंटेज में मान लीजिए टॉप 3 कर देते हैं। तो टॉप 3 100 ही आ रहा है। अब सॉरी, टॉप 10%, मतलब 10% पे कितने हैं, तो इस पे हम 50 कर देते। तो देखिए 50 में इतना आ जाएगा, 30 करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो टॉप 30% इस रेंज में टॉप 30% कौन कौन से हैं, तो वो ये आ जाएंगे, है ना, जिनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उस रेंज में। टॉप 30% इनका है, ठीक है, वो आ जाएंगे। सेम सिमिलरली इसको कंट्रोल जेड भी कर दिया मैंने, आप क्लियर रूल से भी हटा सकते हैं। जाइए, बॉटम 10% एक ही है, 20 करके देखिए 2 आ गए, और 30 करके देखिए 3 आ गए। ठीक है, ये तो मैंने एक रैंडम डेटा ले रखा है। अगर ये डेटा रेंज जितनी भी मैंने कंडीशंस आपको बताई हैं, ये काफ़ी बड़ा डेटा होता तो आपको ये काफ़ी अच्छा, आप काफ़ी हेल्पफुल होता और काफ़ी टाइम जो है सेविंग होता। दूसरी एक चीज़ ये है कि जब भी आप ये कंडीशन देंगे, आप समझिए, जब भी आप ये कंडीशन देंगे उसके बाद आपने एक बार दे दिया, उस डेटा रेंज में कभी वो डेटा चेंज होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक उठा लेगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए मैंने आपकी एक फॉर एग्जांपल एक सीरीज ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सीरियल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, या कोई मोबाइल नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर का है, मैं ऐसे फिलहाल एक रैंडम नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने शायद 9 डिजिट्स के डाले हैं, एक और कर देते हैं। ठीक है, तो ये कर दिया। तो जब कोई एंट्री, आप डेटा एंट्री की जॉब करते हैं, जैसे ही आपको यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इतनी एंट्री करनी है, तो मैंने क्या किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, डुप्लीकेट्स वैल्यू पे डालिए, डुप्लीकेट्स कर दिया। तो जैसे ही ये नंबर कहीं भी एंटर होगा इस रेंज में, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ भी होगा, तो दोनों को दोनों हाईलाइट हो जाएंगे। तो आपको वो बता देगा कि आपने ये जो एंट्री की है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कहीं, है ना, यही बता देगा आपको। और ग्रेटर देन, लेस देन, जितने भी आप चाहते हैं ये सारी कंडीशन जहाँ भी आप लगाएंगे, डेटा चेंज हो तो वो ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाए। तो ये है काफ़ी अच्छी बात आपकी डेटा जो आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग की है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कंडीशन फॉर्मेटिंग के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सेल एंड पीके।